नमस्कार दोस्तों, सुपर एबीएच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है कि साइंस के जो अर्धवार्षिक पेपर था उसको सोल्व करेंगे 10th क्लास का। तो बहुत इजी पेपर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था कि रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जबकि जो दूसरा क्वेश्चन है कि किस पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धि के लिए पाए हार्मोन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें भी यही आ जाएगा। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें चौथा क्वेश्चन इसमें आएगा नेफ्रॉन आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। उत्सर्जन तंत्र की इकाई पूछ रहा है। उदासीन लवण किन किन दो के बीच क्रिया से बनता है, तो ये आपको बताया था कि प्रबल और प्रबल जब मिलेंगे तो उदासीन होगा, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो जो है कि क्षारीय होगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे तो अम्लीय होगा। तो ये दोनों जो है उदासीन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलेंगे तो उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि सही हो जाएगा। तो ये अपने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत इजी पेपर थे और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो हमारे जो आपको बताए गए थे चैनल पर उसी से आए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के, बायोलॉजी का हुआ नहीं था, तो इनको ऐसे करना था। यहाँ पर लिखना था आपको प्रश्न संख्या और यहाँ पर लिखना था सही उत्तर। ऐसे करना था 1 2 3 4 5। इसके बाद ए और ब और फिर 5वें में क्या था ए। इस तरह से ये सारणी बना के इनको करना था। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लार में एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है एक तो एमिलेज, और या फिर इसको हम कह सकते हैं टाइलिन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों जो है किसकी सही उत्तर हो जाएगा, एमिलेज या टाइलेज। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के साथ धातुएं संयुक्त क्या बनाती है। तो ये जो बनाएगी, ये बनाएगी धातु ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड बनाएगी। ये 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा धातु ऑक्साइड। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि पत्तियों के द्वारा अतिरिक्त जलवाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन ये कहलाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अपने को केवल कॉपी में ये लिखने थे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन पूछ रहा है। तो वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? वो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। लेंस की क्षमता का मात्रक ये भी आपको बताया है, तो ये हो जाएगा डाईऑप्टर। डाईऑप्टर क्या आ जाएगा? डाईऑप्टर आ जाएगा। तो ये 10वां क्वेश्चन डाईऑप्टर आ जाएगा। 9वें में वृद्धि हार्मोन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का विक्रम होती है, सही या गलत हमें बताना है। तो 11वें में जो आ जाएगा वो बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि ये जो आर होता है वो बराबर होता है 1/f के, तो ये सही हो जाएगा। 12वां एक पादप हार्मोन है इंसुलिन, नहीं, तो इसमें गलत हो जाएगा। है इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है जो आमाशय के द्वारा स्रावित होता है। इसका 13वां एक जाइलम पौधे के विभिन्न भागों तक जाइलम एवं खनिज लवण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। तो ये सही बात है, ये अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, तो इसमें हो जाएगा सही हो जाएगा। उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। ये उपार्जित लक्षण हैं जो लक्षण हम ग्रहण करते हैं वातावरण से, वो अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये सही बात, वंशानुगत नहीं होते हैं, तो इसमें हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। हल्दी 15वां क्वेश्चन है कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, तो इसमें आ जाएगा सही ऑप्शन आ जाएगा। तो ये अपने 15 क्वेश्चन थे और बहुत अच्छा पेपर था, आप लोगों का भी अच्छा हुआ होगा। मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद है, तो उस मिश्र धातु क्या कहेंगे? जिसको एक मिश्र धातु है और मतलब धातु के साथ जो है कि पारा मिलाया गया है, तो उस मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो
उस मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अमलगम। उसे क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। ठीक है, तो 16 का उत्तर क्या आ जाएगा, अमलगम आ जाएगा। जैसे कि जिंक है और इसके साथ हम ये मरकरी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो जिंक अमलगम हो जाएगा ये, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अमलगम। ये उत्तर सही हो जाएगा 16 का अमलगम। पादपों में अतिरिक्त भोजन को किस रूप में संचित होता है। अतिरिक्त भोजन जो है वो किस रूप में संचित होगा, तो ये आपको बताया हुआ है, मंड या स्टार्च। मंड या स्टार्च के रूप में हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंड हो जाएगा। तो बुक में केवल मंड दे रखा, स्टार्च नहीं दे रखा, बाकी आएगा दोनों, तो मंड जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो अपना क्वेश्चन है 17वां, इसमें मंड और स्टार्च दोनों सही उत्तर हैं। तो स्टार्च जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं और मंड हिंदी में कहते हैं, दोनों ही जो है कि उत्तर सही है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी आवाज़ जो है कि आप लोगों को थोड़ी आवाज़ आएगी, तो आप लोग अपने पेपर पे ध्यान देना। तो 18वां क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पर किया। तो किस पादप पर किया था मेंडल ने अपना प्रयोग, मटर के पादप पर किया था, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा मटर। सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह का नाम क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर की पीएच परास क्या होती है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मानव शरीर पीएच परास कितनी होती है, 7 से लेकर के कितनी हो जाएगी, 7.8 तक, 7 से 7.8 तक। तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों एक बार आप लोग जो है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी स्टूडेंट जिसने भी ये एग्ज़ाम दिए हैं वो सब अपने पेपर का एनालिसिस कर सकें और इस पेपर को सोल्व कर सकें। तो सबके पास ज़रूर शेयर करना और सबको बताना कि पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया गया है, तो सब ज़रूर देखें इस पेपर को, बहुत अच्छा पेपर है। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, तो आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं जंग लगने के लिए, एक तो होती है वायु, होती है वायु यानी कि ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है, जल या फिर जलवाष्प भी इसको कह सकते हैं, जल या फिर जलवाष्प। तो ये जो है कि इसके लिए आवश्यक कारक हैं। और जंग किसके लगेगी, लोहे के लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन्यता किसे कहते हैं और तन्यता का किस धातु का गुण होगा। तन्यता कहते किसे हैं, तो तन्यता किसे कहेंगे, तन्यता कहेंगे कि जो धातु को जो है पतले तार के रूप में खींचने को, धातु को पतले तार के रूप में खींचने को। तो धातु को जो पतले तार के रूप में खींच लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और तन्यता किस धातु का गुण है, ये भी पूछा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सोने का, गोल्ड का, सोना गोल्ड। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। तो स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है, तो इनमें जो है कि 2 अंतर अपने को लिखने हैं, स्वपोषी और ये विषमपोषी। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 अंतर लिखने हैं। तो स्वपोषी में एक अंतर तो क्या हो जाएगा कि अपना भोजन क्या बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, जबकि ये विषमपोषी दूसरों से ग्रहण करते हैं। एक अंतर तो हो जाएगा। दूसरा अंतर जो है हो जाएगा, वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे स्वपोषी में, और इसके अलावा जो नील हरित से शैवाल हैं वो आ जाएंगे, जबकि विषमपोषी में जो है कि सभी जंतु आ जाएंगे, कवक भी आ जाएंगे। तो ये इनमें 2 अंतर हो जाएंगे। स्वपोषी जो है कि अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जबकि विषमपोषी दूसरों से भोजन ग्रहण करेंगे। स्वपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पादप और नील हरित शैवाल, जबकि विषमपोषी का एग्जाम्पल हो जाएगा जंतु, कवक और परजीवी हो जाएंगे। ये जो है कि स्वपोषी जो है कि स्वयं पोषण की विधि को अपनाते हैं, जबकि विषमपोषी जो है कि विषम पोषण विधि को अपनाते हैं। तो ये इनके उत्तर थे क्वेश्चन नंबर 23 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कि नहीं
दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखो। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम लिखने हैं तो आपको बताया गया क्वेश्चन है कि दो कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगा ये अमीबा 24वें क्वेश्चन में, और दूसरा क्या हो जाएगा पैरामीशियम। तो ये जो है कि दो हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम, ये इसके दो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप लोगों को बताया हुआ चित्र है, इस तरीके से जो है कि इसमें चित्र बनेगा। ये जो है कि चित्र बनेगा, इसमें स्निप्सी नाम वगैरह आप लोग लिख ही दोगे। ये इस तरह से आपको एक चित्र बनाना था, तो और कुछ करना नहीं था, नाम लिखने थे इसमें, इस केंद्रक लिख देंगे, ये कोशिका, ये द्रुमाक्ष, ये सिनेप्सिस, तंत्रिकाक्ष, इस तरह से नाम लिखने थे। तो इस तरह से एक डायग्राम बनाना है आपको। पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 26वां। सब लोग ये कह रहे थे कि ये क्वेश्चन बुक के बाहर आ गया, तो बुक के बाहर कुछ नहीं था। ये चैप्टर में आप लोग देखना, चैप्टर की जो सबसे लास्ट लाइन है, सबसे लास्ट लाइन आप देखोगे तो इसी की है। तो सबके मैसेज आ रहे थे कि सर 26वां क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, तो कोई सिलेबस से बाहर नहीं था। आप लोग बेवजह घबरा रहे थे, ये सिलेबस के अंदर ही था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सा हार्मोन हो जाएगा, इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये पत्तियों का मुरझाना या पत्तियों का गिर जाना, ये एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसमें अपने को पत्तियों को गिरने के लिए पूछा है, तो बुक में मुरझाने के लिए दे रखा है। तो बात वही है, क्वेश्चन को थोड़ा इसने घुमाया है। तो पत्तियों का गिरना या मुरझाना दोनों एक ही बात है, क्योंकि पत्ती गिरने के बाद ही मुरझाएगी, तो इसके कारण इसको गिरना लिख दिया। तो एब्सिसिक अम्ल इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मानव में नर व मादा हार्मोनों के नाम लिखना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो नर हार्मोन है वो तो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। बहुत इजी क्वेश्चन है। और जो मादा हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। तो ये दो इसके उत्तर थे। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, प्रभावितता के नियम को समझाइए। तो ये प्रभावितता का नियम कौन सा हो जाएगा इसमें, जो मेंडल का जो प्रथम नियम वाला था, जिसमें ये बताया गया था कि जो ये टी और ये टी से जो युग्मक बनेंगे, इनसे जो युग्मक बनेंगे, ये टी ये टी ये टी और ये टी, जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है ना। तो ये क्या था, प्रभाविता का नियम था। ये चार्ट आपको बनाना था। इसमें प्रथम पीढ़ी में जो है कि वही लक्षण प्रभावी होगा, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, प्रभाविता कहेंगे। और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। तो इसमें प्रभावी लक्षण के बारे में पूछा था, तो ये चार्ट अपने को इसमें बनाना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नात्मक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 में हम पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर था कि तो इसका एक करते हैं कि गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं। तो ये आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें आ जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा जाएगा, अवतल दर्पण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखो। भाई कौन सा गोलीय दर्पण जो है कि वाहनों के पश्च दृश्य में काम लेते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा उत्तल दर्पण आ जाएगा। कौन सा जाएगा, उत्तल दर्पण आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी।
तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस 0.50 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, प्लस 0.50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्तल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन भी जो है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। पूरे जो वीडियो हैं पीछे वाले उनको देखना, सभी क्वेश्चन वहीं से उठ के आए हैं। आप लोगों ने यदि अच्छे से इनको किया होता तो सारे क्वेश्चन सही होते। तो पित्तल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, तो इसको याद कराने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पिताजी की ट्रिक बताई थी। तो पित्तल किस किसी बनी हुई है, तांबा, ये तांबा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। तांबा और जिंक। तो पित्तल किन दो धातुओं की मिश्र धातु है, तांबा और जिंक की क्या है, मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्वा रेजिया क्या है और यह किस काम में आता है। तो एक्वा रेजिया क्या है, एक्वा रेजिया मैंने आपको बताया था वीडियो में कि HCl और HNO3 का एक मिश्रण है। HCl और HNO3 का क्या है, एक मिश्रण है, जिसमें HCl और एक किस अनुपात में जाता है, 3:1 में ये मिलाया जाता है। तो एक्वा रेजिया क्या है, HCl और HNO3 का मिश्रण है और ये किस काम में आता है, तो ये आता है सोने को गलाने के काम में आता है। सोने गोल्ड को गलाने के काम में आता है। इसका काम सोने को गलाने का है। अब है कि ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो किसे कहेंगे और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ये प्रश्न ही पूछ रहा है। तो ये था अपने आज के पेपर के क्वेश्चन। और इसमें एक चीज़ और है कि आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अपने चैनल पर जो आपको बताए हैं उन्हीं में से आए हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों ने चैनल को अच्छे से पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और आगे भी बोर्ड एग्जाम में भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अपने चैनल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप लोग जो है कि सभी वीडियोज़ को देखा करो और पढ़ा करो अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे वो अपने चैनल से ही आने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ो और अपने दोस्तों को सबको बताओ, जिसने भी आज का ये पेपर दे के आया है उन सबसे इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए कि साइंस के पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखिए। और ये फर्स्ट पेपर अपना यहीं कंप्लीट हो रहा है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में कल बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इससे क्या है कि वीडियो भी लेंथ नहीं होगा और आप लोगों को भी सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो पेपर आप सबका अच्छा हुआ होगा, बहुत मज़ा आया होगा आपको पेपर करने में। क्वेश्चन आपके पहले किए हुए थे और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये सेशन भी पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।